ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हमें विश्वास है कि जो कोई भी इस बात को समझेगा कि देश का प्रधानमंत्री इस वक्त कुर्बानी मांग रहा है। मुझे पूरे देश से 25 जुलाई के समर्थन में कई लोग लिख रहे हैं। आइए अब अगले 2 महीने में देश को बचाने के काम में लगे। आग के खिलाफ एफआईआर नहीं करते और न ही उनकी किसी की जांच चल भी रही है, तो वो जांच अटकी पड़ी है 20 साल हो गए। तो पूरी डिटेल रिपोर्ट कल उन्होंने निकाली है और उस डिटेल रिपोर्ट को प्रधानमंत्री को सौंपा है। 44 करीब फाइलें हैं। जो ये इन्होंने भेजा है ये रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट जेन्युइन है, क्योंकि वो कोर्ट में चल रहे मुकदमे की रिपोर्ट है, उसकी विद जितने भी वो हैं प्रूफ वो भी लगाए हैं सब। और प्रूफ किसके लगाए? इन्हीं ऑफिशियल स्टेटमेंट थे। कोयला मंत्री प्राइम मिनिस्टर थे 2004 में मनमोहन सिंह। उस समय कोयला मंत्रालय का डिपार्टमेंट इनके पास था और जब कोयला मंत्रालय के ये हेड थे तब इनके कार्यकाल में कम से कम 155 ब्लॉकों का आवंटन करा गया। जब 2-3 साल का कार्यकाल में 155 ब्लॉकें इन्होंने कौड़ियों के भाव दे दी। कोई एक्शन नहीं कराया। जो एक्शन होता है, एक्शन में टेंडर पड़ते हैं, तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं कराया। जिसने कहा भाई मैं लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा दे देना, तुम्हें दे देना। और दूसरी कंपनी कह रही है मैं आपको इतना पैसा दूंगी, मुझे दो। रिलायंस कह रही है, फॉरेन कंपनी कह रही है, टाटा कह रहा है मुझे दो। वो कह रहे नहीं मैं इसको दूंगा। उसकी कीमत है 2 लाख करोड़ का घोटाला। जो पेपर वाले दे रहे हैं 1,80,00,000 करोड़ का घोटाला। कि सर आपने लेटर लिखा था, कहना कि उसी समय लिखा था लेटर कि आप जो कर रहे हैं गलत है। ये मतलब ये तो बिल्कुल सीधे फ्रॉड है। आप क्यों नहीं एक्शन करते? ये आप क्यों इतने कम रेट में दे रहे हो? ये तो सीधे एक तरह का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर फ्रॉड है। तो इनका कहना था कि नहीं वो सब सही है, ऐसा है। तो वो सारे प्रूफ भी लगाए गए हैं कि जो कम्युनिकेशन हुआ है डिपार्टमेंट के बीच, वो प्रूफ प्लस कोर्ट में केस, वो सब लगे हैं प्रूफ। तो आप ये समझ लीजिए कि इन प्रूफों से क्या निकलने वाला है। बात ये नहीं कि कांग्रेस की नहीं हो रही। बात वही मायावती गवर्नमेंट रही, आप घोटाले देख रहे हैं। आज मुलायम जो उस कुर्सी बैठता है उसको सिस्टम उसका है ही नहीं। आप एक देख रहे हैं विधायक जो सामान्य होता है 5 साल के बाद वो करोड़पति। दिक्कत यहाँ पे है भाई साहब, हम केवल करप्शन के शिकार हैं। हमारा चयन 2007 में हो गया था और तमाम पैसा हमसे उगाही की गई। हम MCOM BEd विशिष्ट BT से TET सब पास हैं। अब मायावती गवर्नमेंट गई, मुलायम की आ गई, वो उनकी जांच करा रहे, उनकी जांच करा रहे। तो सिस्टम पूरा, चूंकि जो बात कांग्रेस से नहीं हो रही, बात है कि राजनीतिक परिवर्तन कैसे, कि ईमानदार नेता कैसे लाया जाए। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है भाई। जो कुर्सी बैठता है वो अपनी बना लेता है। यही बात है कि बेईमान विश्वास करें कि ये जनलोकपाल ला देंगे, और तभी जनलोकपाल नहीं मिला। 1 साल हो गया, क्योंकि ये 15 जो बेईमान बैठे, ये कहते हैं जनलोकपाल आ गया तो हम तो जेल चले, हम तो जाए जेल चले। तो ये 15 मिलके नहीं लाने दे रहे हैं। और हम TT बेरोजगार फंसे हुए हैं। सब जनता फंसी। 7 महीने हो गए दंड झेलते हुए। अरे जो एक इंटर पास क्वालिफिकेशन वाला आप उसको पोस्ट कर रहे हैं, जो एक ग्रेजुएट, बीच ग्रेजुएट और प्लस TT पास उत्तीर्ण, उसको आप रास्ता दिखा रहे हैं, किनारे रास्ता दिखा रहे हैं। रीजन क्या? रीजन ये है कि भ्रष्टाचारता इतनी फैली हुई है, पैसे लेन देन का मामला इधर फंस रहा, उधर पर आज के ट्रांसफर हो रहे, कितना पैसा लिया जा रहा है। वो तो कमाऊ हो गया, ट्रांसफर नहीं हो रहे, वो तो कमाई जरिया है।